मुश्किल लग रहा है ये काम, क्या पूर्ण कर जाऊंगा। वहीं दूसरी ओर एक और व्यक्ति खड़ा हुआ है। वो कहता है कि कार्य मुश्किल जरूर है, किंतु एक बार करके देखते हैं, पूरा करके ही दम लेंगे। एक व्यक्ति सुबह सुबह किसी कार्य की ओर लगता है। 3 से 4 बजे तक ऐसी थकावट होने लगती है कि उस कार्य से पूर्णतया दूर हो जाता है और अगले दिवस पर बचे हुए कार्य को टाल देता है। तो वहीं दूसरा व्यक्ति समानांतर तौर पर अपनी ऊर्जा को लेकर चलने वाला होता है। एक व्यक्ति किसी भी कार्य को हाथ में लेता है, पूरे ही जोश और खरोश के साथ चलने वाला होता है, परंतु कुछ ही समय बाद थकावट हो जाती है। एक व्यक्ति धीमी रफ्तार के साथ चलता है, परंतु उस कार्य को पूरा करके ही दम लेता है। एक व्यक्ति किसी भी फॉर्मूला को एजुकेशन की लाइफ में रटने की तरफ लेकर जाता है, तो दूसरा जो वहीं पर छात्र है वो उसको समझने की ओर लेकर जाता है। जो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स है, जिसके साथ कई बार नेगेटिविटी निकल कर आती है, तो वहीं पर दूसरी ओर जो एक पेशेंस के साथ में चलता हुआ रिस्पॉन्स है, जिसके साथ में आगे की गणनाएं जुड़ी हुई रहती है, ये दोनों ही सिरे कई बार हम आसपास के लोगों के साथ देखते हैं। बृहस्पति जो 12 भावों में सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है, व्यक्ति को जीवन के भीतर ऐसा ही धैर्य देने वाले होते हैं। जब भी हम सर्वाधिक कारकत्व की बात करते हैं तो आप देखिएगा कि द्वितीय भाव के साथ में बृहस्पति की वो यात्रा शुरू होती है जहां से धनागमन को देखा जाता है। वाणी कितनी स्थिरता के साथ में जीवन को लेकर चलने वाली होगी वो देखा जाता है। पारिवारिक जनों के साथ में सामंजस्य कैसा रहेगा, इस स्थिति को देखा जाता है। आप देखिए कई बार परिवार में ऐसे क्षण आते हैं जहां तनाव भरी स्थितियां सामने होती है। व्यक्ति चाहे तो आसानी से रिएक्ट कर सकता है, परंतु वहां वो शांत चित्त होकर उस रिएक्शन को, एग्रेसिव नोट को टालता चला जाता है। वाणी चाहे तो व्यक्ति को सफलता के शीर्ष आधार की ओर पहुंचा के रख दे, और वाणी चाहे तो व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ने ही नहीं दे। ये सारी स्थितियां द्वितीय भाव के साथ निकल कर आती है, जहां का कारकत्व देव गुरु बृहस्पति के साथ है। पंचम भाव प्रमुखतया व्यक्तिगत जीवन में क्षमताओं को देखने का भाव है। किसी भी कार्य को हाथ में लिया तो वहां कितनी क्षमताओं के साथ में हम जुड़े हुए हैं, हम कितने विवेचन के साथ में जुड़े हुए हैं, हम उस कार्य को किस स्वरूप के साथ देख रहे हैं, ये पंचम भाव के आभा के साथ निकल कर आता है। वहीं पंचम भाव की स्थितियां व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ के आधार के साथ में भी जोड़ती है, परंतु उस आकस्मिक धन लाभ तक पहुंचने की यात्रा के पीछे सतत संघर्ष की प्रक्रिया भी मौजूद रहने वाली होती है। आधुनिक स्तर के ऊपर कहा जाए तो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज की गतिविधियों को भी पंचम भाव के साथ में ही देखा जाता है। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर होती हैं, उनके लिए वो समय अंतराल किस तरह से चलने वाला होगा, इसका आधार भी पंचम भाव है। शिक्षा के साथ जीवन रूपी विश्वविद्यालय में व्यक्ति किस तरह से आगे बढ़ने वाला होगा, यह आधार भी प्रमुख तौर पर पंचम भाव के साथ में ही निकल कर आने वाला होता है। वो ही पंचम भाव जो व्यक्ति को विवेक के साथ में भी लेकर चलता है, सहनशीलता के साथ में लेकर चलता हुआ व्यक्ति को एक अलग बोध के साथ में भी बढ़ाने वाला होता है। ये सारी ये प्रक्रिया पंचम भाव की है। नवम भाव जो उच्च शिक्षा का भाव है, जहां से व्यक्ति अपने जीवन की आध्यात्मिक चेतना को देखता है, जहां से वो अपनी फिलॉसफी को डेवलप करने वाला होता है। जो कामकाज उसने किया, जो माहौल उसको मिला, जिस तरह की प्रक्रियाओं के साथ में वो चला, वो सारे ही आधार उसके भीतर के दर्शन के हैं। यहीं से अनुभव भी देखा जाता है। यहां पर भी बृहस्पति के कारकत्व की प्रधानता नियामक तौर पर रहने वाली होती है। आजीविका का जो आधार है दशमस्त भाव, जहां से उत्तरोत्तर बलि केंद्र की स्थितियां जुड़ी हुई है, यहां पर भी आंशिक स्तर के ऊपर देव गुरु बृहस्पति अपने कारकत्व प्रभाव को रखने वाले होते हैं। जो सर्वांगीण लाभ का भाव है एकादश भाव, वहां से भी व्यक्तिशः आधार के ऊपर यह स्पष्ट तौर पर देखा जाता है कि सर्वांगीण लाभ किस तरह से जीवन के भीतर मिलने वाले होंगे। और रुपया पैसा बहुत अच्छे से हासिल किया कामकाज के माध्यम से, परंतु संबंध नहीं बन पाए। रुपए पैसे और संबंध बने तो गृहस्थ पक्ष के साथ में इतनी बेहतर नहीं रह पाई। रुपए पैसे गृहस्थ पक्ष और सामाजिक सरोकार के साथ में बेहतर रहे तो वहीं संतान पक्ष के साथ में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए।
तो वहां पर भी सर्वांगीण लाभ के सिरे के साथ में कहीं न कहीं कमी रह जाती है। वहां पर भी देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव अलग तरीके से रहने वाला होता है। इन सारी ही स्थितियों के साथ में एक बात बहुत गौर से सम्मुख निकल कर आती है कि जहां जहां देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव है वहां व्यक्ति को जानकारी के साथ में चलना होता है, अपने भीतर के मंथन के साथ चलना होता है। धैर्य की प्रक्रियाओं को अपनाकर चलते हुए ही वो व्यक्ति एक अलग दिशा को हासिल करने वाला हो सकता है। ये सारी ही जो प्रक्रियाएं निकल कर आती है ये देव गुरु बृहस्पति के कारकत्व के प्रभाव को लेकर निकल कर आने वाली होती है। और जब ऐसे ग्रह यहाँ प्रमुखतया स्वराशि स्थान में प्रवेश कर रहे हों तो फलाफल के दृष्टिकोण से ये समय एक अलग बिंदुवार क्रम को दर्शाने वाला हो जाता है। ये महीना वैसे भी ग्रही व्यवस्थाओं के माध्यम से अति महत्वपूर्ण है। देवगुरु बृहस्पति की यदि आपको महादशा चल रही हो, अंतरदशा का आधार चल रहा हो, प्रत्यंतर का क्रम चल रहा हो, देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां गोचरी विधा में कहाँ पर मौजूद है, ये देखते हुए जब भी व्यक्ति अपनी रफ्तार को आगे बढ़ाता है तो स्वयं को एक अलग स्थिरता देने वाला हो जाता है। निर्णय अनिर्णय से दूर हटकर स्पष्टता को सम्मुख रेखांकित करने वाला होता है। आप जॉब में हैं, पुनः एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, एजुकेशन में हैं, बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं, बिजनेस के साथ चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन की ओर स्वयं को गंतव्यशील करना चाहते हैं, वाणी को अलग प्रभुत्व देना चाहते हैं। जहां बुध और शुक्र का प्रभाव भी रहता है वाणी के साथ, तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति भी व्यक्ति को एक अलग मंथन का बोध देने वाले होते हैं। ऐसी सारी ही प्रक्रियाओं के साथ में एक बार हमको ये जांचने और परखने का प्रयास जरूर करना चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति की ये जो परिवर्तनशीलता है किस तरह के प्रभाव सम्मुख लेकर आती चली जा रही है। हम क्रमबद्ध तरीके से आगे आने वाले दिनों में देव गुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन की चर्चा भी आपके सम्मुख रखते चले जाएंगे। वर्तमान समय के साथ में चलते हुए हम यहाँ आपके सम्मुख 9 अप्रैल 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। दुर्गाष्टमी जैसा पर्व रहेगा जिसकी आप सभी को शुभकामनाएं हम प्रेषित करते हैं। तो साथ ही साथ में चंद्रमा रात्रि 9:50 तक मिथुन राशि स्थान, उसके बाद कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। पुनर्वसु नक्षत्रीय परिधि आधार रहेगा, शनिवार है और चैत्र मास शुक्ल पक्ष की स्थितियां यहाँ सम्मुख जुड़ी हुई है। और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में भी आपके लिए भाग दौड़ स्थापित रहने वाली होगी। आर्थिक स्तर पर जो प्रगति आप चाह रहे थे वो यहाँ आपके साथ में बनी हुई। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि के सरोकार स्पष्ट तौर पर आपके भीतर देखे जा सकते हैं। हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आगे बढ़ाना है, वहाँ पर भी निरंतर आप स्वयं को एक तरह से अलग रिफ्लेक्शन में लेकर चलने वाले हो सकते हैं। भाइयों और दोस्तों का सहयोग बहुत अच्छे से बना रहेगा। सुबह सुबह की ऊर्जा का जो आधार है आपके साथ जुड़ा हुआ, उसको यदि आप व्यवस्थित क्रम में अपने साथ लेकर चलते हैं तो काफ़ी हद तक परिपक्वता को अपने साथ देखने वाले रहेंगे। ये निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहते हैं कि यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वयं की स्थितियों को और अच्छे से आप जोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाइएगा। वृषभ राशि, प्रथमतया यहाँ आपके लिए धनागमन में वृद्धि है, विचारों में सकारात्मकता रहने वाली होगी। संतान पक्ष के साथ में बेहतर समय बीतने वाला होगा। जो आप चाहते हैं, किस तरह से आपने जीवन को बनाया है, जो अनुभव कई बार बांटने होते हैं, जो कई बार संतान पक्ष के लिए प्रेरणा का आधार बनते हैं, उन सारे ही शब्दों के साथ में यहाँ आप तीव्रगामी होकर चलते चले जाइएगा। ये निवेदन आपसे हम करेंगे कि वाणी अधिकार पूर्वक स्थितियों के साथ में चल रही है, जो भी आप कह रहे हैं, या फिर वक्ता संबंधी श्रेणी के साथ में आप आते हैं तो वहाँ पर भी रिफ्लेक्शंस में एक अलग तरीके का होल्ड आपके साथ रहेगा। रिसर्च संबंधी गतिविधियों में बेहतरी आपके सम्मुख निकल कर आ रही है। तो वहीं पर आप ये भी देखें कि जो आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र विशेष होते हैं उसमें कोई भी डिसीजन इंस्टेंट अप्रोच में आपको यहाँ सामने लेकर आने से बचना चाहिए। पारिवारिक जनों के साथ में बेहतर समय बीतने वाला होगा और वहीं मौसम संबंधित बीमारियों से आप सावधान रहने का प्रयास जरूर कीजिएगा। बुध प्रधान मिथुन राशि,
आत्मविश्वास में यहाँ आपके लिए वृद्धि है। किसी भी इंटरव्यू की अप्रोच निकल कर आती है तो अटमोस्ट पॉजिटिव बेस के साथ में आप उन स्थितियों को यहाँ पर लेकर चलने वाले होंगे। परिणामों के भीतर सकारात्मकता देखी जा सकती है। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को आप अपना कर चलिएगा। दोपहर के अंतराल में आते हुए आलस्य की स्थितियों से संभलने का प्रयास करें। वीकेंड की अप्रोच है तो यहाँ कोई न कोई ऐसे टास्क के साथ में ज़रूर जुड़ें जो लंबे समय से एक अधूरेपन के स्तर के साथ आपके लिए चल रही थी, और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में प्रगतिशीलता आपके लिए यहाँ स्पष्ट तौर पर बनी रहने वाली होगी। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ बहुत अच्छे से प्राप्त, क्षमताओं में वृद्धि रहने वाली होगी। भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से बना हुआ है। मानसिक सुख की स्थितियों में भी भरपूर तरीके से आपके लिए वृद्धि व्याप्त है। कर्क राशि, प्रथमतया खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। यात्राओं से संबंधित स्थितियों को टाला जा सकता हो तो बेहतर है। विदेश संबंधी कामकाज में यहाँ पर स्थितियाँ और ज़्यादा बेहतर आपके लिए होती चली जा रही हैं। वहीं विद्यार्थी वर्ग भटकाव का शिकार हो सकते हैं, उसे संभलें। जो कार्य फैसिनेशन के साथ में हो और आप कहीं न कहीं उस अप्रोच के साथ में खुद को स्टक पा रहे हो तो उससे बाहर निकलने का प्रयास भी आप कीजिएगा। यही वो अंतराल जहाँ मेटल संबंधी कामकाज के साथ आपको बहुत ज़्यादा तीव्रता से निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को अपनाने से बचना चाहिए। जो भी महानुभाव यहाँ गैजेट संबंधी कामकाज या इलेक्ट्रॉनिक आइटम संबंधी कामकाज में है, उनके लिए यहाँ पर अपडेट होने की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद में ही आप परचेजिंग के अप्रोच को अपना कर चलिएगा। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में जुड़े हुए महानुभावों को आकस्मिक तौर पर निर्णय लेने से बचना चाहिए। सिंह राशि, यहाँ आपकी क्षमताएं आपका सहयोग दे रही है। भाग दौड़ में बढ़ोतरी रहेगी और वहीं से आर्थिक स्तर पर गतिशीलता आपको प्राप्त होती चली जा रही है। यही वो अंतराल है जहां पर मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होता चला जाएगा। यहाँ निवेदन आपसे हम करेंगे कि जो भी संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ में समय बीतता है, आप उसे पूर्णतया अपने लिए स्वाभाविक स्थितियों के साथ आनंद की प्रवृत्तियों में जोड़ने वाले जरूर रहें। कामकाज से इतर जो भी ऐसा समय मिलता है वो कहीं न कहीं व्यक्ति को एक ब्लिस की अप्रोच के साथ जोड़ने वाला होता है। वो स्थितियां आज सामर्थ्यवान तौर पर आपके लिए मौजूद रहने वाली होगी। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वयं को जोड़कर आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। पारिवारिक जनों का सहयोग भी यहाँ बहुत बेहतर तरीके से आपको प्राप्त रहने वाला होगा, और वहीं पर स्वास्थ्य में और रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने का प्रयास जरूर करें। कन्या राशि, प्रथमतया हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना बेहतर है। यहाँ इच्छा शक्ति का जो भाव है आपके साथ बहुत अच्छे से बना हुआ है। भूमि संबंधित कार्य में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाकर आगे बढ़ा जा सकता है। यहाँ कन्या राशि के जातकों से हम ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि जो आप पिता के साथ किसी भी कामकाज में जुड़े हैं तो अभी तक कार्य को समझने की ओर जाएं। कहीं पर भी कंक्लूजन की अप्रोच को अपनाने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। ये वो समय अंतराल है जहां मानसिक सुख की स्थितियों में आपके लिए निरंतर वृद्धि होती चली जाएगी। और यहाँ पर आपसे हम निवेदन करेंगे कि एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज के भीतर नएपन के सिरे के साथ में आप जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी तीव्रगामी होकर आप बढ़ने वाले हो सकते हैं। फाइनेंशियल बर्डन्स की अप्रोच को बढ़ाने से आपको पूर्णतया बचने का प्रयास करना चाहिए। शुक्र प्रधान तुला राशि, आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि रहेगी। जो मन के भीतर संतुष्टि के भाव हैं वो सुबह से ही उपजने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी टास्क आपके सामने है, भले ही दूसरे लोग हतोत्साहित हों, आप उत्साहित होकर उस कामकाज की ओर बढ़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। यहाँ पर जो हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजंस आप लेंगे, लंबे समय तक उसके रिफ्लेक्शंस आपके साथ बने रहेंगे। हो सकता है व्यापारिक जीवन के अंदर भले ही पूरा परिवार जुड़ा हुआ हो, किंतु आज उस निर्णय की तरफ आपको ही स्वयं की कदमताल करनी पड़े जहां से बड़ी प्रक्रियाएं सामने आ सकती है। भले ही घर परिवार का समर्थन हासिल नहीं है, आप गणनाओं के साथ में स्पष्ट हैं, तो यहाँ गतिमान हुआ जा सकता है। वाणी पूर्णतया आपको सहयोग देने वाली रहेगी। मस्क्यूलर पेन संबंधी अप्रोच से सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में
एक अलग तरीके की स्थिति आप देखते चले जा रहे हैं। वृश्चिक राशि, नए कामकाज की शुरुआत करने से बचें। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। कोई भी कमिटमेंट जल्दबाजी में नहीं करें। व्यावसायिक दृष्टिकोण से यहाँ आपको स्थिरता प्राप्त जो हो रही थी उसमें पुनः थोड़ी सी कमी आ सकती है। फ्रस्ट्रेशन के शिकार होने से आप बचिएगा। यहाँ पर जो समय अंतराल आपके लिए बना हुआ है यात्राओं से संबंधित स्थितियों में थोड़ी सी दुविधाएं देने वाला हो सकता है, उससे संभल कर चलना आपके लिए अतीव आवश्यक रहेगा। ये निवेदन प्रमुख तौर पर है आपसे कि वायु जनित विकारों से सावधान रहकर चलिएगा। जो भी महानुभाव पुनः शिक्षा के साथ जुड़ना चाहते हैं, आज निर्णय की प्रक्रियाओं से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखने का प्रयास आप जरूर करने वाले हों। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में इंस्टेंट अप्रोच में किसी भी डिसीजन की अप्रोच से आपको बचने का प्रयास जरूर करना चाहिए। धनु राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में यहां पर वृद्धि है। नए लोगों के साथ जुड़ने का जो क्रम है वो और तेज होता चला जाएगा। किसी व्यक्ति विशेष को एज ए एम्प्लॉय साथ में जोड़ना है और उसके इंटरव्यू आदि की फॉर्मेलिटीज को पूरा करना है, उस लिहाजा भी ये दिन आपके लिए अति उत्तम है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि रहेगी। जीवन के प्रत्येक कोने के साथ में जब हमको संभावनाएं नजर आ रही हो और मन वहीं पर जुड़ने का प्रयास कर रहा हो तो ये समझ लेना चाहिए कि एक अलग रास्ते की ओर हम निरंतर तौर पर गतिमान होते चले जा रहे हैं। रक्त संबंधी विकारों से संभलने का प्रयास करना आपके लिए बेहद आवश्यक। और वहीं ये निवेदन आपसे हम करेंगे कि जो भी कार्य आज आप हाथ में लेते हैं उसकी पूर्णता तक अपने सिरों को स्पष्ट तौर पर वहीं बनाकर आप रखते चले जाइएगा। यही वो अंतराल है जहां फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को बढ़ाने से आपको पूर्णतया बचना चाहिए। मकर राशि, शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को यहां पर सोच में संशय मिल सकते हैं, उससे आप दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी व्यक्ति विशेष आपके आत्मविश्वास में कमी लेकर आने का प्रयास कर रहा है तो वहां से भी दूरी बनाकर रखने का प्रयास करना या उस व्यक्ति विशेष को इग्नोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मकर राशि के जातकों से निवेदन है कि शत्रुओं से भी आज एक दूरी बनाकर रखें। एब्रप्ट बेसिस के ऊपर किसी भी डिसीजन को यहां पर रिवॉल्व करने से बचें। यही वो अंतराल है जहां मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभाव या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए जातकों के लिए भागदौड़ रहेगी, परंतु स्थिरता प्रदानक आधार आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। इसमें कोई भी दोहराई की प्रवृत्तियां मौजूद नहीं है। ये निवेदन है आपसे कि यहाँ पर दोपहर के अंतराल में आते हुए आलस्य से बचिएगा, अन्यथा निर्णायक कामकाज हाथ से फिसल सकते हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए क्षमताओं में पूर्णतया वृद्धि रहने वाली होगी। साथ ही साथ में लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होता चला जाएगा। आध्यात्मिक चिंतन में आपके लिए वृद्धि के सिरबद्ध आधार यहां पर बने हुए हैं। आप ये भी देखिएगा कि जो लोग लंबे समय से आपके विद्रोह के साथ में थे, अब उनका समर्थन आपको प्राप्त होता चला जाएगा। वक्ता संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए यह दिवस विशेष एक अलग और अनूठी सकारात्मकता सामने लेकर आ रहा है। सर्वांगीण लाभ के सिरों में जब वृद्धि हो, व्यक्ति संतुष्टि के भाव खोज रहा हो तो उसको एकांत की ओर जरूर जाना चाहिए, जिसके द्वारा मन के भीतर वो और गहराई से झांक सके कि वो कहाँ जाना चाहता है और कैसी प्रवृत्तियों को अपनाकर आगे बढ़ना चाहता है। ये एक क्रम अपने साथ आप जरूर रखिएगा। विद्यार्थी वर्ग यहाँ पर किसी भी तरीके का भटकाव सम्मुख आता हुआ देखे तो उससे दूर रहने की कोशिश भी करनी चाहिए। सुबह सुबह के अंतराल में कोई भी यात्रा का क्रम सम्मुख निकल कर आता है तो वहां पर भी रिएक्टिव होने से बचिएगा। अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में जुड़ना वहां आवश्यक रहेगा। यही वो अंतराल है जहां पर आपके लिए एक्सपोर्ट और आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज में भी बेहद शानदार संभावनाएं सामने निकल कर आ सकती हैं। मीन राशि, प्रथमतया अज्ञात भय संबंधी स्थितियों से आज भी आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। हतोत्साहित किसी भी कार्य से आप हो रहे हैं तो स्वयं को पुनः कैसे संगठित किया जा सकता है, कैसे पुनः लक्ष्य संधान की ओर अग्रसर स्वयं को किया जा सकता है, इस एक मूल मंत्र के साथ चलने का प्रयास करना अतीव आवश्यक है।
यहाँ पर इच्छा शक्ति का अभाव आपके साथ में रह सकता है। विचारों में नकारात्मकता नहीं गिरने पाए, ये प्रयास आप कीजिएगा। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ स्पष्ट तौर पर व्यापारिक जीवन में आपके लिए एक अलग सकारात्मकता शाम के समय के बाद निकल कर आ सकती है। जो जद्दोजहद आपने पूरे दिवस में की है, उसकी जो सकारात्मकता के सिरे हैं वो शाम के बाद आपके साथ रहने वाले होंगे। यहाँ निवेदन है आपसे कि लेखन संबंधी कामकाज में जो आप लंबे समय से किसी भी प्रक्रिया को अपनाकर चलना चाह रहे थे, तो वहाँ पर भी पॉजिटिव नोट आपके सामने होंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताओं में कमी आ सकती है। कोई भी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ आपका जाना हो रहा है। फैक्टफुल अप्रोच के साथ में चलने का पूरा प्रयास आप यहाँ करते चले जाइएगा। ये एक निवेदन। इंटरव्यू जैसे अप्रोच में भी कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ की पॉसिबिलिटी सामने निकल कर आती है, और ऐसे कोई भी नेगोशिएशन होती है तो वहाँ पर भी एडामेंट रहने से आपको पूर्णतया बचने का प्रयास करना चाहिए। तो ये था 9 अप्रैल 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।